जिक्री बहनों का प्रोग्राम आपके गांव चौमा में कराया जा रहा है शिव मंदिर के जन्मदिन पर। इसके आयोजक श्रीमान उदयवान सिंह जी, ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान नीतेश भाई नगला, रमेल कराही वाले और पैर पर संगति कर रहे हैं श्रीमान पप्पू भाई नगला उदैया खेरागढ़ से। आपके सामने ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान धर्मवीर सिंह चाहर जेंगारा से, और आपके सामने गायक कलाकार विमलेश चाहर नगला कल्याण से भरतपुर से। आइएगा, सुनिएगा जिक्री बहनों का प्रोग्राम। हाँ जी, परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, इस मंदिर प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, इस धरती का श्रृंगार मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनाएं एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन, सभी के लिए सर्वप्रथम विमलेश चाहर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम राम है। राम राम साहब। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूँ, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं या प्रफुल्लित कर सकूं, लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मन लगाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में और कह दिया भैया जी कि ऐसी वाणी बोलिए, क्या? अरे ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, अरे और को शीतल करे तो आप शीतल हो। आइए सुनिएगा, कहना है उस कवि ने लिखा है 4 लाइनों में और बड़े सुंदर शब्दों में लिख दिया भैया जी। राग वही जामि राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तिरिया वही पति संग जले और पुत्र वही जो पिता के को, कि सूर वही जो रण से ना हटे और भैया वही जो की गहे को, कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो विपदी को। एक बार सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं और जो भगवान से प्यार करते हैं, जिसको उस प्यारे प्रभु ने सुंदर सुंदर से 2 हाथ दिए हैं, एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके प्रेम से जयकारा लाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए चलते हैं, जैसा कि कमेटी का आदेश, जिक्री की शुरुआत जिक्री की माँ, जिक्री की जननी साखी हुआ करती है। आइएगा आदरणीय सज्जनों, सुनिएगा साखी और गौर करिएगा, बड़े सुंदर शब्दों में लिख दिया है कवि ने। और किस तरीके से भैया जी, एक समय की बात, जिस समय सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण में वार्तालाप हो रही थी। गौर करना, सत्यभामा ने कहा स्वामी इस संसार के अंदर मुझे अपने से अधिक सुंदर स्त्री कोई नहीं दिखती। आहा सज्जनों, इधर जब इतने शब्दों को कहा सत्यभामा ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्यभामा
तू बड़ी पगली है, बड़ी भोली है। मैं त्रेता में राम था और मेरी अर्धांगिनी थी सीता जी, वो तुमसे भी अधिक सुंदर थी। कहने लगी सत्यभामा स्वामी सुंदर तो होगी लेकिन मुझसे अधिक सुंदर नहीं होगी। भगवान ने कहा, मुस्कुरा गए मुरलीधर कन्हैया और कहने लगे सत्यभामा कि जब से रच गई ये सृष्टि विधाता। क्या कहा? अरे जब से रच गई ये सृष्टि विधाता एक अटल सत्य बड़ भारी है और एक नार को देख खुशी वही कवो न दूजी भारी है कि सूरत और श्रृंगार। कहने लगी अरे सूरत और श्रृंगार नारी को खुद को ही लगी रो प्यारो और मुस्काए गयो बंसी। आहा सजनो सुनिएगा, सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी प्राणनाथ हे स्वामी मुरलीधर कन्हैया मेरी बात पे गौर करिएगा और भैया जी साखी के माध्यम से सुनिएगा क्या कह रही है। मन की बात बताए दे। क्यों? हेरे मेरे भरतार ओ मेरे भरतार रे मेरे रूप की। और क्या कहा? ओ चर्चा सबला है पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा जी देते हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मेरी छोटी बहन प्रीति है उसके पिताजी दे रहे हैं और एक शब्द पुरस्कार आदरणीय ताऊ जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है क्या बहुत अच्छे भैया। और इसी बीच एक शब्द पुरस्कार मेरे आदरणीय पिताजी श्री लाखन सिंह नगला कल्याण निवासी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करो। कहना है लेकिन भैया जी क्या कहा? अरे चासी ताकी करो बड़ाई।
सरदारी से क्षमा चाहूंगी कि जो भी आप मेरा सम्मान करना चाहते हैं स्टेज पर ही आए, क्योंकि मैं अपना एक मर्यादा में गाना चाहती हूँ, आप सभी जानते हैं, इसीलिए सभी से विनम्र निवेदन है। कहना है क्या? राम नाव में प्यारी सीता, अरे नाई तुम राम नाव में प्यारी सीता। लेकिन कहा अरे काहे को प्रीतम कर रे रामा हो, क्या कहा? अरे काहे को प्रीतम कर रे रामा, क्यों? अरे सबसे सुंदर है सत भामा, अरे सबसे सुंदर है सत भामा। लेकिन कहने लगी, और इसी बीच हमारे कलाकार, सबसे दिग्गज कलाकार श्री राम मोती अंकल जी हमारे लिए ना पुरस्कार देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते भैया जी। और क्या कहा? हम तुम दोनों चंद्र चकोरी पिया, हम तुम दोनों चंद्र चकोरी। लेकिन कहने लगी सत्यभामा, क्या पिया बात कहूं तो तू, क्यों? अरे काहे चर्चा करो औरन की, दामोदरी रशिया की झलक और शाकी से मिलान भैया जी। कहना है अरे लूट लिया तेने सत्यवादी, क्यों? अरे लूट लिया तेने सत्यवादी। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, ये तो हुई शाखी, और आइए चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। गौर करिएगा, एक समय की बात, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे, और इधर इसी बीच 500 का पुरस्कार मथुरा से चलकर आए हमारे आदरणीय मामा जी देते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। गौर करिएगा आदरणीय सज्जनों, इधर हस्तिनापुर का राज्याभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा, रानी गांधारी और रानी कुंती दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई। इधर रानी कुंती कहती है, हे भोलेनाथ, महाराज अंध की बात, मेरा पुत्र युधिष्ठिर राज का उत्तराधिकारी होना चाहिए। इधर रानी गांधारी कह रही है, हे भोलेनाथ, मेरे पति की बात, मेरा दुर्योधन राजा बनना चाहिए। आहा सज्जनों, गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा, रानी कुंती नजर पड़ गई। कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा से, बड़ी आई पूजा करने वाली। इधर कुंती ने कहा, बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था?
गांधारी ने कहा सुन, तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? कहने लगी, अर्थ में जवाब दिया है कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन होए भीकोए। अरे पिल्लों के भागिनते कुंती के सो टूट्यो कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। कहने लगी मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी और कुंती अब तार करेगी ना मेरी। हाँ सज्जनों सुनिएगा, रानी गांधारी कह रही है कुंती तू ये सोच रही है कि मेरे पति के बाद तेरा बेटा युधिष्ठिर राजा बनेगा? कदाप नहीं, राजा बनेगा मेरा दुर्योधन। और ले सुन भैया जी क्या कहा अभिमान में आकर के, क्या कहा? हेरे शीस बंधे या के और ताज बने हो, क्यों युवराज दुर्योधन मेरो। हेरे तू कैसे मंदिर आई है, लियो जान इरादों तेरो। बड़ो युधिष्ठिर ढाल चले ना, क्या कहा? अरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी या कोटी। एक कुंती सुन, क्यों? अरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी या कोटी। क्यों? अरे कितनी बड़ी, अरे कितनी बड़ी बने तू मोते होगी हमेशा छोटी। कितनी बड़ी बने तू मोते होगी हमेशा छोटी। आदरणीय सज्जनों सुनिएगा, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने समाज को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं। नारी शक्ति से प्रसंग, और सुनिएगा नारियों के लिए लिख दिया है कवि ने कुछ शब्दों में, और कैसे? अरे एक माँ वो है जाने, कौन सी? गौर करना, एक माँ कौन सी है? अरे एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाई गई। भैया जी अरे एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाई गई, और भेज के बुलावा अपने भक्ति को बुलाती है। क्यों? अरे एक माँ गैया जागू, एक माँ होती है जो सृष्टि को रचाने वाली, और दूसरी होती कौन? अरे एक माँ गैया जागू जो दे मोरतन कहे। अरे एक माँ गंगा पाप सभी के धुलाती है। लेकिन कहना है, गौर करिए कैसे? अरे एक माँ वो है जाने, कौन सी? एक माँ वो है जाने और गुच्छा से जन्म दिया। अरे एक माँ वो है जाने गुच्छा से जन्म दियो। अरे लालन और पालन अपनी गोद में कराती है। लेकिन और सबसे बड़ी माँ कौन सी है भैया जी? अरे एक माँ धरती जो, भैया जी कहना है क्या? अरे एक माँ धरती जो
अच्छा जी, और इसी बीच 1100 रुपये का पुरस्कार आपके लाडले यानी कि मेरे पति देव देते। एक बार जोरदार ताली का साथ स्वागत कीजिएगा। कहना है क्या? एक माँ वो है जाने कौन सी, एक माँ धरती जो भोजन को प्रबंध करे, अरे आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है, आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है। हाँ सज्जनों, गौर करिएगा। इधर जब कुंती ने इतने शब्दों को सुना, गांधारी कहने लगी, कुंती अब तक बहुत देख लाई तेरी। क्या कहा? अरे अब तक बहुत देख लाई तेरी, अब हरगिज युद्ध ठनेगो रे, और कितनी पूजा कर दुर्योधन अब युवराज गोरे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। कहने लगी सुन कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई देरी, और कुंती अब दारी करेगी ना तेरी। आहा सज्जनों, रानी कुंती ने इतने शब्दों को सुना, कहने लगी, गांधारी क्या कहा तूने, तेरा पति अंधा है? रानी गांधारी कहने लगी, हाँ मैं अभी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। आहा सज्जनों, कुंती कह रही है, गांधारी सुन, आज तू नहीं बोल रही, ये तेरा अभिमान बोलता है। और रानी कुंती गांधारी से कह रही है, भैया जी कैसे? गौर करिएगा, कह रही है कुंती, और भैया जी कैसे? बहुत देर से ले सुन रही कुंती, भैया जी अरे बहुत देर से ले सुन रही कुंती, और ऐसी बोली बानी है क्यों? तेरे पति की गांधारी, अरे तेरे पति की आंख गई, तेरे कर आंख को पारी है। बहुत अच्छे, क्या कहा? अरे मेरे पति ने राज चलायो, कहने लगी, जगत चाल रे ओ सारो है क्यों? अरे मेरे पति ने राज चलायो, या जगत चाल रे ओ सारो है क्यों? तूने कहा था अरे पूजा पे, भैया जी, अरे पूजा पे अधिकार मेरा लखन बर के बहारो है, पूजा पे अधिकार मेरा लखन बर के बहारो है। क्यों? सुनिएगा, कहना है, बहुत सुंदर शब्दों में लिख दिया है कवि ने। और भैया जी कैसे? क्यों? बेटों का सम्मान जगत में, क्यों? बेटों का सम्मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। भैया जी, अरे बेटों का सम्मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। क्यों? अरे सुनने वालों, भैया जी, अरे सुनने वालों तुम्हें पूछती, बेटी क्या संतान नहीं?
भैया जी मेरे इस उपदेश से क्या मतलब है और कहना है कैसे। बेटा साथ तो छोड़ भी देगा, क्यों क्यों? अरे बेटा साथ तो छोड़ भी देगा, ये बेटी साथ न छोड़ेगी। अरे बेटी साथ जो छोड़ेगी भैया जी, अरे बेटी साथ जो छोड़ेगी तो कुल से नाता जोड़ेगी। अरे कन्यादान से भरकर जग में, क्या बात है भैया जी, अरे कन्यादान से भरकर जग में और दूजा कोई दान नहीं। अरे सुनने वालों, अरे सुनने वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या संग, क्यों? मैं इस चीज को सोचती थी शादी से पहले कि शायद पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, लेकिन आज मुझे अपने परिवार का गर्व है और सम्मान से कह सकती हूँ कि मुझे जो माता पिता मिले हैं हर किसी को नहीं मिलते। सुनिएगा कहना है कैसे? अरे क्या लेकर के आया बेटा, अरे क्या लेकर के आया बेटा और क्या नहीं बेटी लाई है। अरे बिन बहना के हर भाई की, या जी, अरे बिन बहना के हर भाई की सुनी रहे कलाई है। लेकिन कहना है अरे रक्षा बंधन भाई द्योज का, या जी, अरे रक्षा बंधन भाई द्योज का क्या बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। अरे सुनने वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं। सुनने वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं। बात आती है बेटा बेटी एक बराबर, क्यों? कहते हैं कि बेटा सर्विस कर सकता है लेकिन बेटी क्यों नहीं कर सकती है। सुनेगा, अरे बेटा बेटी एक बराबर और बड़ा न कोई छोटा है, या जी, अरे इन दोनों में फर्क जो समझे, कहना है अरे इन दोनों में फर्क जो समझे वो नियत का, अरे इन दोनों में फर्क जो समझे इंसान को और मिलता यहाँ सम्मान नहीं। क्यों? अरे सुनने वालों, अरे सुनने वालों तुम्हें पूछती बेटी का संतान नहीं। बेटी का संतान और सुनिएगा एक छोटा सा गाना, गौर करिएगा। एक समय की बात, जो अपने ये युग चल रहे हैं, कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कौन सा है चौथा? कलयुग। सुनिएगा, इन चारों युगों के बारे में लिख दिया भैया जी, और हर युग में क्या क्या हुआ था। गौर करना बात पर जरा और सुनिएगा ध्यान से कैसे।
फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन निकाली थी और कहना है क्या, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। लेकिन सुनिएगा, कहना है कवि का और अपनी कलम के द्वारा, कलिकाल कल्पना का, या जी कलिकाल कल्पना का वो करतार कैसा होगा, क्यों कलयुग में आने वाला कौन, कलयुग में आने वाला वो भगवान कैसा होगा, कलयुग में आने वाला भगवान कैसा होगा। गौर करना, सबसे पहला युग कौन सा आता है, कौन सा युग है, सतयुग, अभी बताए थे। गौर करना, उस सतयुग में क्या हुआ था भैया जी, और कहना कैसे, सतयुग में हरिणा कुसका, या जी धर्मी भैया कहना क्या, सतयुग में हरिणा कुसका जब पाप छाया भारा, नरसिंह रूप लेके, या जी नरसिंह रूप लेके जब पेट उसका भारा, नाखून सहस्र उनके, या जी कहना है क्या, क्यों नाखून सहस्र उनके वो संहार कैसा होगा, कलयुग में आने वाला कौन, कलयुग में आने वाला वो भगवान कैसा होगा, कलयुग में आने वाला भगवान कैसा होगा। लेकिन सतयुग के बाद आता है कौन सा युग, कौन सा युग आता है दूसरा, त्रेता। सुनिएगा उस त्रेता में क्या होता है और कैसे, त्रेता में राम लक्ष्मण, या जी कहना क्या, त्रेता में राम लक्ष्मण हुए धनुष बाण धारी, उन चारों भाइयों की थी घोड़ा की सवारी, लेकिन जो त्रेता में सेवक था वो इस कलयुग में कैसा होगा, और वो सेवक कौन था, सुनेगा क्या, बजरंगी जैसा संगी, या जी बजरंगी जैसा संगी, बजरंगी
बजरंगी जैसा संगी वो हनुमान कैसा होगा। कौन? बजरंगी जैसा संगी, हो बजरंगी जैसा संगी वो हनुमान कैसा होगा। कलयुग में आने वाला या जी, हो कलयुग में आने वाला भगवान कैसा होगा। कलयुग में आने वाला भगवान कैसा होगा। बात आती है अब तीसरे युग की, और तीसरा युग कौन सा था? कलयुग से पहले कौन सा युग निकल के गया? द्वापर। सुनिएगा, जो द्वापर में हुआ, और वो क्या हुआ था भैया जी? कहना है द्वापर में द्रौपदी की, क्या द्वापर में द्रौपदी की जिस दम खिंची थी साड़ी। क्या जी? द्वापर में द्रौपदी की जिस दम खिंची थी साड़ी। बैठे थे पांचों पांडव जी, बैठे थे पांचों पांडव नीचे तो गर्दन डारी। लेकिन सुनिएगा, वो ज्ञान जो द्वापर में था कलयुग में कैसा होगा, और कहना कैसे। और इसी बीच कैमरा पुरस्कार हमारे बड़े भाई भूपेंद्र शर्मा जी मालूनी निवासी कलाकार दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करते भैया जी। कहना है क्यों? अर्जुन की गीत वाला या जी, अर्जुन की गीत वाला, अर्जुन की गीत वाला वो अब ज्ञान कैसा होगा। क्यों? अर्जुन की गीत वाला वो अब ज्ञान कैसा होगा। वो कलयुग में आने वाला वो भगवान कैसा होगा। वो कलयुग में आने वाला भगवान कैसा होगा। लास्ट बंद में बताया है। और अब कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सुनिएगा, इस कलयुग में क्या होगा, और कहना है कैसे। कलयुग के इस प्रभु का या जी, कहना है क्या? कलयुग के इस प्रभु का हो अवतार कैसा होगा। अरे 16 कलाओं से जन्मे या जी, अरे 16 कलाओं से जन्मे हो अवतार कैसा होगा। क्यों? ले जन्म जिसके घर में क्या? ले जन्म जिसके घर में, ले जन्म जिसके घर में वो परिवार कैसा होगा। क्यों? ले जन्म जिसके घर में, हो ले जन्म जिसके
कलयुग में आने वाला वो भगवान